जरा प्रॉब्लम में है, तो आपको मालूम था रुपए में प्रेशर आना ही आना है जी। नहीं तो उस नाते अब जो फैसले हुए हैं उससे क्या बाहर के देशों के, या मतलब जो जिस तरह की है कि भाई एनआरआई के लिए बॉन्ड है या तमाम सोवरेन, उन जरियों से जो सोचा जा रहा है, क्या सचमुच में भरोसा लौट के पैसा इन्वेस्ट होके भारत में वापस डॉलर आना शुरू होगा, या अभी चुनावी माहौल के चलते ये सब कुछ नहीं होना? देखिए, चुनावी माहौल करके पॉलिसी आपकी क्लियर होनी चाहिए, बीच में चुनाव हो या ना हो, जिसने कंटिन्यूटी रहे और वो कंटिन्यूटी रहे, सिर्फ आने के लिए नहीं, टैक्स में भी। पिछले आपको अगर ध्यान हो, एक बजट आया था जिसमें इन्होंने रिट्रोस्पेक्टिव टैक्स कर दिया था, वोडाफोन पर टैक्स लगा दिया था, सुप्रीम कोर्ट में वोडाफोन जीत, मतलब उसके बाद माहौल बन गया था कि सरकार की टैक्स पॉलिसी भी जो है वो नहीं है, मतलब सरकार के खुद के कर में ऐसे थे जिससे पूरा माहौल बिगड़ा, विश्वास टूटा। हाँ जी, एक कारण वो भी बहुत बड़ा महत्वपूर्ण था, कारण और भी हैं, सिर्फ एक कारण से नहीं होता है, लेकिन वो भी एक कारण सरकार ने इस चीज को उस माहौल में वो अवॉइड कर सकते हैं। तो अब जो फैसले हो रहे हैं या जो कुछ है उस पर लगता है कि राजनीतिक सर्वानुमति, क्योंकि बीजेपी ने भी इन पर कोई अब आपत्ति नहीं की है, बीजेपी या विपक्ष भी एक तरह से संकट को गंभीरता से लेते हुए एक आम राय से ये फैसले होने दे रहा है। ये बिल्कुल सही है। एक साल पहले सरकार ने थोड़ी कोशिश तो की थी, तब बहुत हल्ला हुआ था, तब बहुत हल्ला हुआ था। बीजेपी को भी समझ में आ गया है कि इस वक्त फॉरेन इन्वेस्टमेंट जरूरी है, और बीजेपी को खासकर इसलिए समझ में आ रहा है कि जब वो अगर सरकार में आते हैं तो बहुत बुरा हाल हो जाएगा, जिसको रिवर्स करना मुश्किल हो सकता है, इसलिए इस वक्त उनको सरकार का सपोर्ट मिल रहा है। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय रेटिंग एजेंसी तमाम जो है, क्योंकि अभी शेयर बाजार को लेकर भी रेटिंग एजेंसी ने कहा कि नहीं, ये वो मतलब जो रेटिंग कम की है, क्या लगता है कि विदेशी जो एजेंसियां हैं या विदेशी संस्थाएं हैं उनका भरोसा कुछ लौटेगा? देखिए, गोल्डमैन सैक्स ने अंडरवेट किया है वो इसलिए किया है क्योंकि इस वक्त हालत वाकई में खराब है। उनके पास चॉइस क्या है? आपकी जेब में पैसा नहीं है, आपकी हालत खराब है, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक से नहीं चल रहा है, पॉलिटिकल, तो उनके पास कोई चॉइस नहीं थी। लेकिन अगर फॉरेन इन्वेस्टमेंट नहीं, लेकिन इन एजेंसियों पर इन बातों का असर नहीं होता है कि नहीं सरकार गंभीर है, सरकार फैसले कर रही है, इन बातों का असर नहीं होता? नहीं, इसका असर इसलिए नहीं होता है क्योंकि सरकार का फैसला आना एक पहला कदम माना जाता है, लेकिन वो आखिरी कदम नहीं है। इसके बाद बाकी कदम शुरू होते हैं, और हिंदुस्तान में क्या होता है कि एक कदम आता है, दूसरा आता है, तीसरा आता है, फिर दूसरे में चले जाते हैं। तो जब तक सारी प्रोसीजरल दिक्कतें खत्म नहीं हो जाएं तब तक मुझे नहीं, तो उस नाते ये आपको हैरानी वाली बात नहीं लगी कि एक तरफ प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, चिदम्बरम, सरकार, कैबिनेट ऐसे फैसले कर रहे हैं, दूसरी तरफ पास्को ने जब वापस प्रोजेक्ट से हाथ खींचा या लक्ष्मी मित्तल ने अपने स्टील वाले प्लांट से हाथ वापस खींचा, तब उन बातों पे सरकार क्यों नहीं सीरियस होकर उस पर क्यों नहीं रेक्टिफाई करने की कोशिश करती, या उस पर उसका क्या जवाब? इस वक्त तो लक्ष्मी मित्तल भी जानते हैं कि स्टील में पैसा लगाना जो है वो कोई नहीं, पर सरकार रोक नहीं सकती कि भाई इस तरह की लौटना, पीछे वापस हटना, ये ज्यादा नुकसानदायी होगा। वो थोड़ा सिग्नल खराब जाता है, लेकिन मैं समझता हूं कि जो फॉरेन इन्वेस्टर होता है वो बड़ा अक्लमंद होता है, उसको सारी वजह मालूम होती है कि लक्ष्मी मित्तल ने डिले की वजह से खींचा या इस वक्त सेंस नहीं बनता कि आप स्टील में इतना सारा पैसा लगाएं। तो लक्ष्मी मित्तल की अपनी हालत बहुत खराब है ऐसे ही पास्को होगा तो इन बातों का असर नहीं होगा, रेटिंग वेटिंग या इससे माहौल नहीं बिगड़ता, मतलब इनसे असर नहीं होता, लेकिन हाँ एक जनरल आम आदमी पर जरूर असर पड़ता है कि लोग भाग रहे हैं लेकिन जिसने पैसा लगाना है वो आम आदमी से ज्यादा अक्लमंद है। जी अमित जी, बातचीत को यहीं समाप्त करेंगे। प्रोग्राम में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा प्रोग्राम अब यहीं खत्म होता है, मुझे इजाजत दीजिए, कल फिर मिलेंगे इसी चैनल पर इसी समय। हर पल आलमी सतह पर हो रही है तब्दीलियां, बदल रहा है दुनिया का मंजर। हम पहुंचा रहे हैं आप तक सही तस्वीर। आलम इस्लाम के बदलते मंजरनामे पर हमारी गहरी नजर। दुनिया भर से चुनिंदा खबरों का गुलदस्ता। आलमी मंजर।
देखिए इन औकात पर। आलमी मंजर को पेश करने में ताउन कर रहे हैं अहमद एंड कंपनी का पैशन फूड। बंगर सीमेंट, सस्ता नहीं सबसे अच्छा। मेलाज स्किन क्रीम, एली फार्मास्यूटिकल्स द्वारा निर्मित। नूरानी तेल, आ से वाह, क्या बात है। मशहूर होलसेल लेडीज फुटवेयर कश्मीर चप्पल्स प्राइवेट लिमिटेड, जहां सुरक्षा का हुकाम वहां सिर्फ एक ही नाम, कोयोलॉक्स। ईटीवी उर्दू पर अगला प्रोग्राम। ईद उल फित्र नमाज ईद के इज्तिमा से उलमाए दीन का खिताब। हिंदुस्तान में कल मनाई जाएगी ईद उल फित्र, चार जानिब शादमानी का माहौल, लोगों की खूब चहल पहल। और पाकिस्तान में खुदकुश बमबार ने 38 अफराद को किया हलाक, महलूकीन में 3 आला पुलिस अफसरान शामिल। आदाब, आलमी मंजर में आपका खैर मकदम है। सुर्खियों के बाद अब खबरें तफसील के साथ। सऊदी अरब व फ़िलिस्तीन समेत तमाम अरब ममालिक और दुनिया के दीगर कई मुल्कों में आज ईद उल फित्र की नमाज अदा की गई। हरम शरीफ और मस्जिद अक्सा समेत अरब दुनिया और दीगर मुतादिद मुल्कों की मसाजिद और ईदगाहों में नमाज ईद उल फित्र की तकाबीर, खुतबों और दुआओं के रूह परवर मनाजिर देखे गए। दुगाना अदा करने के बाद लोगों ने एक दूसरे के तय नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। الأطهار وأصحابه الغر الميامين الأخيار وأصحابه الغر الميامين الأخيار المهاجرين منهم والأنصار والتابعين ومن تبعهم بإحسان ما تعاقب الليل والنهار. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله والله أكبر، الله أكبر ولله الحمد، الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فأوصيكم أيها الناس ونفسي بتقوى الله. सऊदी अरब, फिलिस्तीन, शाम और मिस्र समेत तमाम अरब मुल्कों और दीगर कई एशियाई, अफ्रीकी और यूरोपीय ममालिक में आज ईद उल फित्र की नमाज अदा की गई। इन ममालिक में ईद की नमाज अदा करने के बाद 3 दिनों तक जारी रहने वाली ईद की खुशियों और एक दूसरे के साथ मुलाकातों और मुबारकबादियों का सिलसिला चल पड़ा है। हरम शरीफ की रूहानी फ़िज़ा में लाखों मुसलमानों ने ईद की नमाज अदा की। सऊदी अरब के अलावा मुसलमानों के दूसरे सबसे मोहतरम मकाम सरजमीन क़िबला अव्वल फ़िलिस्तीन में भी ईद उल फित्र मनाई गई। मस्जिद अक्सा समेत दीगर तमाम मसाजिद और ईदगाहों में ईद उल फित्र की नमाज अदा की गई। फ़िलिस्तीनी सदर महमूद अब्बास ने मगरबी किनारा में, तो गज़ा के वज़ीर आज़म इस्माइल हनिया ने गज़ा पट्टी में नमाज ईद उल फित्र अदा की। फ़िलिस्तीनी सदर महमूद अब्बास ने उम्मीद जताई कि फ़िलिस्तीनी अवाम अगली ईद आज़ाद ममलिकत फ़िलिस्तीन में मनाएंगे। يأتي وقد حقق شعبنا كل أمانيه في الحرية والاستقلال. في هذا العيد هناك فرحة بالنسبة للأسرى ما قبل 93. إن شاء الله سيبدأ الإفراج عنهم قريبا وعلى دفعات متقاربة وتنتهي هذه المأساة. उधर गज़ा के वज़ीर आज़म इस्माइल हनिया ने ईद उल फित्र के मौके पर आवाम से खिताब करते हुए कहा कि अमेरिका और इसराइल का मशरिक़ वस्ता अमन मुज़ाकरात महज एक दिखावा है। हमें ऐसी बातचीत नहीं चाहिए जो फ़िलिस्तीनी अवाम की जान और उनकी सरजमीन की हिफाजत की ज़ामिन न हो। والاعتقالات والجدار والاستفراد بالقدس والاستفراد بأبناء شعبنا الفلسطيني. إننا هنا
إذ نؤكد على رفضنا لخيار التسوية. सऊदी अरब और फिलिस्तीन के अलावा यमन में भी ईद उल फित्र मनाई गई। तशद्दुद ज़दा मुल्क यमन में शिद्दत पसंदों के मुमकिना हमलों के पेश नज़र तमाम मसाजिद और ईदगाहों समेत दीगर अवामी मकामात पर सिक्योरिटी का सख्त तरीन बंदोबस्त किया गया था। उधर खाना जंगी के शिकार मुल्क शाम में भी ईद उल फित्र की नमाज अदा की गई। मोर्टार हमलों और फायरिंग के बीच शाम के सदर बशार उल असद ने दारुल हुकूमत दमिश्क में नमाज ईद अदा की। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर रहीम, मालिक यौमिद्दीन। एहतजाज और मुजाहरों में डूबा मुल्क मिस्र में भी भरपूर मजहबी जोश व खरोश और अकीदत व एहतराम के साथ ईद उल फित्र मनाई गई। इस मौके पर मुतअद्दिद मिस्री शहरियों ने मुल्क में जारी सियासी बहरान और दो ग्रुपों में मिस्री अवाम की तकसीम पर अफसोस का इजहार किया। والله أنا حزين على اللي بيحصل ده، إن يبقى في عيد والناس مقسومة نصين كل واحد ليه فكره، وللأسف إن النصين يعني بغض النظر بقى عن مسيحي ومسلم، لو بنتكلم هناك مسلمين هنا مسلمين، فمش فاهم هم بيصنفوها إزاي أو بيقسموها إزاي. إحنا تعمدنا إن إحنا نصلي هنا في التحرير عشان نعرف اللي هناك إن اللي هنا برضه مسلمين. दुनिया में सबसे ज्यादा मुस्लिम आबादी वाले मुल्क इंडोनेशिया में भी ईद उल फित्र की नमाज अदा की गई। अरब ममालिक और इंडोनेशिया के अलावा अफगानिस्तान में भी पूरे मजहबी जोशो वलवले के साथ ईद उल फित्र मनाई गई। ईद के मौके पर अफगान सदर हामिद करजई ने तालिबान से असलहा तर्क करके कौमी धारे में शामिल होने की बात कही। چون در بیرون از افغانستان بودین، به دست بیرون برده شده بودین، به دست بیرون آورده شده بودین، به دست خارجی و بیگانه بودین، به دست خارجی و بیگانه هم بیرقت بالا شد هم پایین شد و تو توان از این نداشتی که مانع شوی. چراسی خپل خاورې ته خدمت وکړي او هغه توپک چې پردو پروژه در کړی دي او خپل ولس په وژني هغه توپک لرې کړي، بلکې د خپل ولس د خدمت لپاره। चीन, रूस, फ्रांस और ऑस्ट्रेलिया में भी मुसलमानों ने मजहबी रवायात के साथ ईद उल फित्र मनाई। इन ममालिक में अब लोग 3 रोज तक मुसलसल एक दूसरे के दरमियान ईद की खुशियां तकसीम करते रहेंगे। दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों में जुमा को ईद उल फित्र की नमाज अदा की जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, ETV न्यूज़। हिंदुस्तान में आज ईद उल फित्र का चांद नजर आ गया है। कोलकाता, बेंगलुरु में चांद देखने की तस्दीक कर दी गई है। इदारे शरिया बिहार ने भी चांद होने की तस्दीक की है। उधर महाराष्ट्र में मालेगांव और कल्याण में भी ईद उल फित्र का ऐलान कर दिया गया है। इस तरह कल पूरे मुल्क में ईद उल फित्र मनाई जाएगी। चांद नजर आने की तस्दीक होते ही लोग ईद की तैयारियों में मसरूफ हो गए। मुल्क के तमाम अहम शहरों के बाजारों में खरीदारों का हुजूम देखा गया। मुख्तलिफ शहरों में बड़ी तादाद में लोगों ने चांद देखा है, जिसकी बुनियाद पर कश्मीर से लेकर के और दिल्ली तक, पटना में, बिहार में, कैलकाटा में, बेंगलोर में हर जगह चांद होने का ऐलान कर दिया गया है। इस वजह से कल इंशाअल्लाह पूरे हिंदुस्तान में ईद उल फित्र का त्यौहार मनाया जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के फजल करम से रमज़ान मुकम्मल हुआ। भोपाल में तो बारिश हो रही थी, लेकिन दिल्ली से और दीगर जगह से इत्तलात आई और दीगर इत्तलात के मुताबिक हम ऐलान करते हैं कि इंशाअल्लाह कल बरोज़ जुमा यकुम शव्वाल होगी और इंशाअल्लाह कल ईद की नमाज अदा की जाएगी इंशाअल्लाह। वादी कश्मीर के बाज़ारों में भी आज लोगों की काफ़ी चहल पहल रही। श्रीनगर के बाज़ारों में लोग ईद की ख़रीदारी में मसरूफ़ रहे।
श्रीनगर के बाजारों में लोगों की काफी चहल पहल रही। लोग अपनी अपनी पसंद की चीजें खरीदने में मसरूफ थे। हर साल की तरह इस साल भी ईद के मौके पर श्रीनगर के बाजारों में करोड़ों रुपए मालियत की चीजों की खरीदो फरोख्त हुई। दुकानदारों का कहना था कि गुज़िश्ता 4 दिनों के दौरान श्रीनगर के बाजारों में कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों से आए हुए लोगों ने खूब खरीदारी की। यहाँ पर बहुत ही रश रहा और माशाल्लाह यहाँ के जो रेडीमेड है, शूज़ वाले हैं, बाकी जितने भी ज्वेलरीज वाले हैं, उनके तो माल ही ख़त्म हो गया। और हमारा भी है रेडीमेड का बिज़नेस, तो हमें आज कस्टमर आते हैं, हमारे पास माल नहीं है। 3 दिन 4 दिन से बिल्कुल खाली हो गए। खासकर बेकरी है, बूट है, शूज़ है और मनारी वाले हैं। बहुत ही काम रहा माशाल्लाह, बहुत ही काम रहा। लोग ज्यादातर बेकरी, गोश्त, सब्जी और कपड़ों की खरीदारी कर रहे थे। ताहम सार्फिन का ये भी कहना है कि दुकानदार सभी चीजें मुंह मांगे दामों पर बेच रहे हैं। जो चीज सपोज केक, प्लेन केक मिलता था 40 रुपया, इस वक्त 50-60 रुपए में है। मीट गवर्नमेंट ने बोला मीट केजी है 298, 350 मिलता है मीट। और उसमें भी वो कलेंजी वलेजी जो भी ये होता है उसमें डाल के वो पहुंचता है हमारे पास 450 रुपए के हिसाब से केजी। खाली रेट इनका काम है गवर्नमेंट का निकालना, चेक करना मार्केट में, ये इनका काम नहीं है। बहुत रश है मगर इस वक्त वहाँ तो महंगाई बहुत है। अगर एक 100 रुपये का वो कोई भी चीज़ देते हैं, इसको 150 रुपये आप मिलते हैं। जो इनके मुंह मांगी, जो इनकी मर्जी है उस हिसाब से चल रहे हैं। क्या चीज़ें महंगी मिल रही है? महंगी सभी चीज़ें मिल रही है जो भी मार्केट में इस वक्त है। रोटी है, जो भी हमें चाहिए ईद पर, जिसकी ज़्यादा डिमांड है सर, उस वजह से मतलब उन्हीं चीज़ों की ज़्यादा ये महंगाई बढ़ रही है सर। ईद की खरीदारी के लिए कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों से लोग श्रीनगर आए हुए थे, जिसकी वजह से कई मुकामात पर ट्रैफिक जाम भी हुआ। ETV न्यूज़, श्रीनगर। खबरें भी और भी हैं, फिलहाल यहाँ लेते एक छोटा सा ब्रेक, बहुत जल्द हाजिर होंगे। रमजान और ईद के मुकद्दस मौके पे शेरा कॉमेट की तरफ से आप सभी को बहुत मुबारकबाद। आपके सपने आपके घर, शुरुआती दर 550 प्रति स्क्वायर फीट से लखनऊ फैजाबाद हाईवे पर BBD यूनिवर्सिटी से केवल 15 मिनट की दूरी पर शिवम सुंदरम ट्विन सिटी में प्लॉट्स उपलब्ध हैं। राबता करें सत्यम स्पेस डेवलपर प्राइवेट लिमिटेड, लखनऊ। क्या आपको कभी कभी कमजोरी का एहसास हुआ करता है तो आपके लिए जरूरी है अहमद एंड कंपनी हैदराबाद का पैशन फूड। ये आपके पूरे जिस्म को ताकत और तंदुरुस्ती अता करता है, तमाम कमजोरियों को दूर करके आपकी खुशियों में देर तक इजाफा करता है। अहमद एंड कंपनी का पैशन फूड। फिजाओं को बहकाए, बहारों को महकाए जन्नतुल फिरदौस की खुशबू, बेमिसाल इत्र जन्नतुल फिरदौस। क्या खास है आज इफ्तार में? ब्राउन एंड पोल्सन कस्टर्ड पाउडर इफ्तार खास बनाए। अगर सीमेंट जंग रोधक न हो तो जानलेवा हो सकता है। श्री अल्ट्रा रेड ऑक्साइड, भारत का एकमात्र जंग रोधक सीमेंट। राजस्थान सरकार के 4.5 साल बेमिसाल आवासन मंडल ने भी किया कमाल। राज्य भर में 25,000 से ज्यादा मकानों का कुशल इंजीनियरों की देखरेख में निर्माण कर हर वर्ग के साथ ही गरीबों को भी दी अपने घर की सौगात। मंडल की हर कॉलोनियां सभी मूलभूत सुविधाओं से युक्त, हरे भरे पेड़ों से आच्छादित और प्रदूषण मुक्त। मकानों की गुणवत्ता को जांचने के लिए हर जगह परीक्षण केंद्र, आवंटी की समस्याओं के निदान के लिए बनाया नागरिक सेवा केंद्र। आवासन मंडल का यही है सपना, हर व्यक्ति का आवास हो अपना। एक्वालाइट परिवार की तरफ से आप सबको रमजान मुबारक। क्या आप अपने चेहरे पर कील मुहासों के दाग, धब्बों, झाइयों से परेशान हैं? तो इनसे छुटकारा पाने का एकमात्र समाधान मेलाज स्किन क्रीम, एली फार्मास्यूटिकल्स द्वारा निर्मित। सबका फेवरेट वही जो है अंदर से सॉलिड, GP सीमेंट। मेरा फेवरेट, अब इंडिया का फेवरेट। क्या खास है आज इफ्तार में? ब्राउन एंड पोल्सन कस्टर्ड पाउडर इफ्तार खास बनाए। Joint pain, backache, now only Nuramen. Nuramen, pain gone. नूरामेन, 23 कारगर जड़ी बूटियों का करिश्मा, जोड़ों और बदन दर्द से तुरंत और लंबा आराम। नूरामेन, instant relief. याद रखिए, दर्द है तो नूरामेन है ना। आदाब, मेरी और अग्रणी इंफ्रा की तरफ से आप सबको ईद की दिली मुबारकबाद।
ब्रेक के बाद आलमी मंजर में एक बार फिर आपका खैर मकदम है। खबर पाकिस्तान से है। जुनूब मगरबी पाकिस्तान में जुमेरात को एक पुलिस एहलकार की नमाजे जनाजा पर हुए खुदकुश हमले में 3 आला पुलिस अफसरान समेत 38 अफराद हलाक और 50 से ज्यादा जख्मी हुए हैं। खुदकुश बमबार ने उस वक्त खुद को धमाके से उड़ा लिया जब एक महलूक पुलिस एहलकार मुहिबुल्लाह की नमाज जनाजा बलूचिस्तान सूबे के दारुल खिलाफा कोयटा में एक खुले मैदान में अदा की जा रही थी। महलूकीन और जख्मियों में से बेशतर पुलिस एहलकार बताए जा रहे हैं। जख्मियों का संदेमान सूबाई अस्पताल में इलाज चल रहा है। पुलिस के मुताबिक एक महलूक पुलिस अफसर फयाज सुंबल को खुदकुश बमबार पर धमाका करने से पहले ही शक हो गया था और पुलिस अफसरान को उसकी फौरी तलाशी का हुक्म दे दिया था। जो ही एक पुलिस एहलकार ने उससे पूछताछ शुरू की तो उसने खुद को धमाके से उड़ा लिया। काफी चेकिंग भी रखी गई थी जब वो मीडिया की उधर अफगानिस्तान में एक धमाके में 14 ख्वातीन और कई बच्चे हलाक हुए हैं। मशरक़ी अफगानिस्तान के सूबे नंगरहार के पुलिस तर्जमान के मुताबिक ईद उल फित्र के मौके पर ख्वातीन और बच्चों का एक ग्रुप एक हुकूमत हामी कबायली लीडर की फौत हुई अहलिया के मकबरे पर जमा हुआ कि वहाँ एक ज़ोरदार धमाका हो गया जिसके नतीजे में कम से कम 14 ख्वातीन और बच्चे हलाक हो गए। इस वाक़े में दीगर 2 ख्वातीन और एक बच्चा जख्मी हुआ है। हिंदुस्तान और अमेरिका के दरमियान गुज़िश्ता 5 बरसों में सिविल न्यूक्लियर डील पर बहुत कम पेशरफ्त होने की वजह से वाशिंगटन हिंदुस्तान न्यूक्लियर लायबिलिटी कानून से मुताल्लिक़ अभी मखमसे में है। मौजूदा लायबिलिटी कानून और दीगर ज़वाबित के तहत हिंदुस्तानी मार्केट में दाखिल होने के ख्वाहिशमंद सप्लायरों को ज़बरदस्त माली बोझ का सामना करना पड़ सकता है और किसी इम्कानी न्यूक्लियाई हादसे की सूरत में इन कंपनियों पर ज़बरदस्त माली हर्जाना आयद हो सकता है। ये एक मामला है जो सितंबर में अक़वाम मुत्तहिदा जनरल असम्बली के मौके पर अमरीकी सदर बराक ओबामा और हिंदुस्तानी वज़ीर आज़म डॉक्टर मनमोहन सिंह के दरमियान मुलाकात के एजेंडे में शामिल होगा। हिंद अमेरिका सिविल न्यूक्लियर डील के साबिक़ सालिस रिचर्ड स्टैफर्ड इस डील में अमल दरामद की राह में रुकावटों और कोताहियों की निशानदही करते हैं। ETV के नुमाइंदे शैलेंदर वांगू ने वाशिंगटन में उनसे बातचीत की। That there was a significant opportunity for American nuclear companies to build nuclear reactors in India. And that hasn't happened. I think the principal issue involved is the liability issue. But the Indian nuclear deal was not just about trade. We, for many years, wanted to build a closer bilateral relationship with India. And India, for many years, said that the price for that was being willing to engage in civilian nuclear cooperation. And in 2005, the administration made a significant decision by saying we would do something that was inconsistent with the international guidelines and inconsistent with our own law as it existed at the time, for the purpose not just of selling reactors, but of building that bilateral relationship with India. And that has happened. I think we are closer in terms of a governmental relationship. I think we're closer in terms of military ties, and I think we will get closer in terms of the nuclear trade relationship. अमरीकी सदर बराक ओबामा ने अलकायदा की जानिब से मुसलसल खतरे की बात फिर दोहराई है। उन्होंने कहा कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान में अलकायदा नेटवर्क को नहस तहस करने के बावजूद इस दहशतगर्द तंजीम की जानिब से खतरा बरकरार है। अलकायदा के खतरे के पेश नज़र अमरीका को मशरक़ी वस्ता और शुमाली अफ्रीका में अपने 19 सिफारत और कौंसिल खानों को आर्जी तौर पर बंद करना पड़ा है। इन खतरात को मद्देनज़र रखकर वाशिंगटन NSA सर्विलेंस प्रोग्राम का खुले तौर पर दिफा कर रहा है। अमरीका का कहना है कि इस तरह का प्रोग्राम इम्कानी खतरों से मुतालिक अहम मालूमात जमा करने में मददगार साबित हो सकता है। अमेरिका पर आतंक का साया एक बार फिर मंडरा रहा है, जिसके चलते उसने विश्व भर में 19 दूतावासों पर अस्थायी रूप से ताला जड़ दिया है। वाशिंगटन ने भले ही ओसामा बिन लादेन के खात्मे के बाद अपनी पीठ थपथपाई हो, लेकिन आज ऐसा माना जा रहा है कि अलकायदा पहले से ज्यादा मजबूत हो चुका है। ऐसे में विश्व के सबसे ताकतवर देश के सामने अलकायदा एक बड़ी चुनौती बनकर सामने खड़ा है। वाशिंगटन DC से मैं शैलेंद्र वांगू, ETV न्यूज।
वक्त एक छोटे से ब्रेक का, बहुत जल्द हाजिर होंगे। आपके सपने आपके घर, शुरुआती दर 550 प्रति स्क्वायर फीट से लखनऊ फैजाबाद हाईवे पर बीबीडी यूनिवर्सिटी से केवल 15 मिनट की दूरी पर शिवम सुंदरम ट्विन सिटी में प्लॉट्स उपलब्ध हैं। राबता करें सत्यम स्पेस डेवलपर प्राइवेट लिमिटेड, लखनऊ। दूर से ही अपने आने का पता देते हैं, हम खुशबू के मुसाफिर हैं जहां महकाते हैं। अगर सीमेंट जंग रोधक न हो तो जानलेवा हो सकता है। श्री अल्ट्रा रेड ऑक्साइड, भारत का एकमात्र जंग रोधक सीमेंट। एक्वालाइट परिवार की तरफ से आप सबको रमजान मुबारक। Turn off the lights and lock the door. बस मैं और तुम नहीं और कोई. Your smells of passport that sets me free. Oh yeah. Monet passport perfume. Keep the spark alive. जहाँ सुरक्षा का हो काम, वहाँ सिर्फ एक ही नाम, कोयोलॉग्स। सुरक्षा आपकी, विश्वास हमारा, कोयोलॉग्स। Joint pain? Backache? Now only Nuramen. Nuramen. Pain gone. नूरामेंट, 23 कारगर जड़ी बूटियों का करिश्मा, जोड़ों और बदन दर्द से तुरंत और लंबा आराम। नूरामेंट, Instant relief. याद रखिए, दर्द है तो नूरामेंट है ना। क्या खास है आज इफ्तार में? ब्राउन एंड पोल्सन कस्टर्ड पाउडर इफ्तार खास बनाए। मुस्कुराहटों का मौसम लेकर आने वाली है ईद। अगर आप नहीं आए तो ये ईद बुरा मान जाएगी। जश्न ईद रविवार 11 अगस्त शाम 7 बजे सिर्फ कलर्स पर। क्या खास है आज इफ्तार में? ब्राउन एंड पोल्सन कस्टर्ड पाउडर इफ्तार खास बनाए। राजस्थान ये नया नया राजस्थान, राजस्थान ये नया नया राजस्थान। ध्येय हो गया परम राज्य में जननी और शिशु की रक्षा। नई सुविधा नई नीतियां लाई, सबको सुलभ चिकित्सा। सबके लिए स्वास्थ्य सुविधाएं सुलभ हो, इसके लिए राज्य सरकार ने कई उपाय किए हैं। राजस्थान जननी शिशु सुरक्षा योजना के तहत अब तक लगभग 9 लाख महिलाओं के साथ 2 लाख से अधिक नवजात शिशु लाभान्वित हुए हैं। योजना के तहत सभी प्रसूताओं और नवजात शिशुओं को 30 दिवस तक सरकारी चिकित्सा संस्थाओं में सभी प्रकार की दवाइयाँ, जाँच, भोजन और परिवहन निःशुल्क उपलब्ध करवाने के साथ ही ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं को 1400 रूपए एवं शहरी क्षेत्र की महिलाओं को 1000 रूपए की प्रोत्साहन राशि। इसके अलावा बीपीएल महिलाओं को प्रथम प्रसव पर 5 लीटर देसी घी के कूपन। राजस्थान में योजना की बेहतरीन क्रियान्विति को देखते हुए केंद्र सरकार द्वारा राज्य को मिली 665 करोड़ रुपए की विशेष वित्तीय स्वीकृति। इसके अलावा राज्य के सभी राजकीय चिकित्सा संस्थानों पर बेटियों के हितार्थ अनूठी योजना मुख्यमंत्री शुभ लक्ष्मी योजना। योजना के तहत 1 अप्रैल 2013 या इसके बाद राजकीय एवं अधिस्वीकृत चिकित्सा संस्थानों में संस्थागत प्रसव में बालिका के जन्म होने पर मिलेगा कुल 7,300 रूपए तक का नकद उपहार। आम जन को मिली है राहत, बढ़ा मान सम्मान। राजस्थान ये नया इंडियन केमिकल कंपनी का नूरानी तेल दर्द, चोट, घाव या जलने कटने पर फौरन राहत पहुंचाए। अफजल्स नूरानी तेल। ब्रेक के बाद